क्या होगा, अभी हम लोग सीखने वाले हैं गुना, है ना? इससे पहले हमने 2 अंक वाले गुना को सिखाए हैं, ठीक ना? ये अभी हम लोग सीख रहे हैं क्या कि 100 नंबर के आस-पास वाले गुना को हम कै किस तरीका से कर सकते हैं कि जो आसानी से निकल जाए। यानी कि हमारा गुना भी हो जाए और समय भी बच जाए। क्योंकि अगर हम पुराने मेथड से करते हैं तो हमें समय ज़्यादा लगता है। हमें 3-4 लाइनों में ना आंसर यानी 3-4 स्टेज में हमको करना पड़ता है तब जाकर हमको फाइनल आंसर मिलता है जी। ठीक ना? तो यहाँ पर हमें उस चीज़ को नहीं करना है, हमें समय बचाना है। अब जो है ना, हमारा पढ़ाई एडवांस हो चुका है, ठीक ना? आप लोग जब तक एडवांस नहीं करिएगा ना, आपसे एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक ना? देखिए, ये कह रहा है 100 नंबर के आस-पास वाले गुना, यानी कि अगर हम कहेंगे कि 98 गुने अगर हम 94 करते हैं, तो इसको भी पहला सीखेंगे। दूसरा कहते हैं कि 107 गुने हम 104 को करके देखते हैं, है ना? उसके बाद तीसरा है कि हम यानी 100 से कम भी लेंगे और 100 से ज़्यादा भी लेंगे। इस तरह का गुना को हम कैसे-कैसे करके हम सीखेंगे, ताकि हमारा आसानी से हो जाए, ठीक ना? आसानी से करना है इसको, आसानी से, बिल्कुल आसानी से करना। हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है, देखना कैसे होगा। अब सबसे पहले जो है ना, हम 0 है ना, 100 से ज़्यादा वाले संख्या को करना सीखते हैं। उसके बाद हम 100 से कम वाले संख्या को हम करना सीखेंगे। उसके बाद हम कम और ज़्यादा वाले को सीखेंगे। ठीक है ना? यानी 100 से कम है और 100 से ज़्यादा भी है, उस चीज़ को सीखने वाले। तो पहले हम लोग सीखेंगे 100 से ज़्यादा वाले संख्या को, ठीक ना? क्या करेंगे? 100 से ज़्यादा वाले, 100 से ज़्यादा, ज़्यादा वाला संख्या संख्या, ठीक ना? 100 से ज़्यादा वाला संख्या और उसके बाद सीखेंगे 100 से कम वाला। अगर हम 100 से ज़्यादा वाला संख्या कहेंगे, अगर प्रश्न लेते हैं कि 106 और गुणे 103 को कीजिए, तो आप जो है ना पहले वाला मेथड को कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा 106 और गुणे 103 कीजिएगा। क्या स्टेप होगा? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, लास्ट जाकर फाइनल स्टेप। इतना करना पड़ेगा। तब जाकर आपसे एक आंसर आएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। हाँ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे-सीधे आप कीजिएगा देखिए करना क्या है, सबसे पहले ये 100 से कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? तो 6 ज़्यादा है, नहीं गुना और ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो 3 ज़्यादा है, नहीं 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा हो गया। अच्छा, आप तो लिख दिए सर ऐसे, करना क्या चाह रहे हैं? आप देखते रहिए ना, वीडियो में बने रहिए, कर रहे हैं क्या जो। तो आप इसको या तो इसमें जोड़ दीजिए या तो इसको आप इसमें जोड़ दीजिए या तो 3 को 6 में जोड़ दीजिए या तो 6 को 3 में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद बताते हैं, आप इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 और 3 कितना हो जाता है ना? 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना? 6 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो 9 होता तो 109 हो जाएगा, ठीक ना? तो 109 लिखेंगे हम, लिखा गया यानी 6 और 3 में अगर हम जोड़ते हैं तो 9 हो गया और इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। छुतिया कितना होता है? 18। देखिए यही इसका फाइनल आंसर। अगर कहिएगा सर ये सच में आंसर है तो आपके पास मोबाइल होगा ना, तुरंत कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट करके देखिए, गुना करके देखिए कि ये आंसर इतना है या नहीं है। अगर है तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक ना? चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न को अगर हम 107 और गुने 108 लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 100 से कितना ज़्यादा है तो 7 ज़्यादा है, गुने ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से 8 ज़्यादा है, नहीं? तो अब या तो 7 को 8 में जोड़ दिए या तो 8 को 7 में जोड़ दीजिए। जिसको जोड़ना है आप जोड़ सकते हैं, ठीक ना? तो 8 7 कितना हो जाता है? 15 तो 115 लिखेंगे और 8 सते कितना होता है? 56। देखिए इसका आंसर फाइनल आंसर है। कहेंगे सर सच में हो रहा है क्या ऐसा? बिल्कुल हो रहा है, ठीक ना? यकीन नहीं है ना? करके देखिए तब होगा। अब करके देखिए तब होगा आपसे, ठीक ना? तीसरा नंबर में तीसरा नंबर में तीसरा नंबर में अगर हम कहेंगे कि 112 और गुने 106 को ले लीजिए, है ना? 112 और 106 को ले लीजिए, तो कहेंगे ये कितना है? ये कितना है 100 से ज़्यादा? तो 12 ज़्यादा है, गुना ये कितना ज़्यादा है? तो 6 ज़्यादा है, नहीं? तो या तो 6 को 12 में जोड़िए तो 12 को 6 में जोड़ दीजिए। तो 12 छः कितना होता है? 18 तो 118 हो जाएगा और 12 छः कितना होता है? 72। देखिए एक लाइन में आंसर हो रहा है ना? एक लाइन में आंसर हो यानी कि जो 100 से ज़्यादा है उसको भी इस तरह से कर दिए हमने। अब इसके बाद क्या आपको कोई दिक्कत है? आपने सीख गया।
ये चीज है ना, ये जब आप इसको कीजिएगा ना प्रैक्टिस, तब होगा आपसे। मैंने भी किया है, ठीक है ना, आप लोग भी करेंगे ना तो आपसे भी बनेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ नहीं बनता है मेरे भाई, ठीक ना, मैथ वही कहता है। चलिए अब इसका हम 2 अंक वाले यानी कि अब 100 से कम वाले संख्या को सीखेंगे हम, ठीक ना। 100 से कम वाला संख्या, 100 से कम वाला संख्या। तो 100 से कम वाला संख्या को सीखें, जैसे हम कहते हैं ना, पहला हमने लिया कि 94 और गुना हमने लिया 96, ठीक है ना, 94 गुना 96 लिया। अच्छा एक बात बताइए, ये 100 से कितना कम है? हम कहेंगे 6 कम है, गुना, है ना, 100 से कितना कम है? तो 6 कम है ना, और ये 100 से कितना कम है? तो 4 कम है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक ना, नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब या तो इसको इसमें से घटा दीजिए, या तो इसको इसमें से घटा दीजिए। अब इसमें से जोड़ना नहीं है, अब घटाना है ना। अब घटाना, जब वहां था तो उसको हम जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर घटाना है, ठीक ना। तो या तो 94 में 4 घटा दीजिए, या तो 96 में 6 घटा दीजिए, आएगा आपका आंसर उतना ही, ठीक है ना, आएगा तो उतना ही जितना आप लाना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो घटा दीजिए किसी को, अगर 94 में 4 घटाते हैं तो कितना होगा? 94 में 4 को घटाते हैं तो कितना होगा बताइए? 94 में 4 घटा देते हैं तो कितना होगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? चलिए तो एक घटा कर देखते हैं कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, नहीं तो 90 हो जाएगा। अब जो होगा ना, अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। देखिए यही इसका फाइनल आंसर होगा। यकीन नहीं है, कैलकुलेटर निकालिए और गुना कीजिए। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल को वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद देखिए जाकर, ठीक। अब देखिए इसके बाद अगर हम कहें दूसरा नंबर प्रश्न लेते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न लेते हैं कि अगर आपको हम 98 और गुने अगर हम 94 कहते हैं तो इसका क्या होगा? तो हम कहेंगे 100 से कितना कम है? 2 कम है, गुना 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 6 कम है ना? कितना कम है? तो 6 कम है, ठीक ना? तो अगर आप या तो इसमें से यानी कि 98 में 6 घटा दीजिए, या तो 94 में 2 घटा दीजिए। आपका आएगा उतना ही, यानी आपका कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। नहीं, 92 आ जाएगा। या तो 98 में 6 घटा लीजिए, या तो 94 में 2 को घटा लीजिए, आएगा आपका 92। अब इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी कितना होता है? 12। देखिए, ये इसका फाइनल आंसर है। यकीन नहीं हो रहा होगा ना, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, तो आप करके देखिए इसको, ठीक ना? आप कीजिएगा तब होगा आपसे। आप और भी लेना चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तीसरा नंबर में कि 88 और गुने 96 कीजिए, 88 और गुने 96 कीजिए, कितना होगा? आप कहेंगे ये 100 से कितना कम है? तो हम कहेंगे 12 कम है, गुना ये 100 से कितना कम है? 4 कम है। नहीं, ये 100 से कितना कम है? तो 4 कम है। अब इसको पहले या तो इसको इसमें घटा दीजिए, या तो इसको इसमें घटा दीजिए, सीधी सी बात है। अगर हम 88 में 4 घटाते हैं तो कितना बचता है? 84, और 12 चौका कितना हो जाता है? 36, सॉरी 12 चौका 48 हो जाता है, 12 चौका 48। यही इसका फाइनल आंसर है। क्या आपको समझ में आ रहा है भाई? अगर प्रश्न चीज़ें समझ में आ रहा है तब तो ठीक है जी, ठीक है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करके ना आप लोग अब वीडियो को ना शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।